हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था। बहुत टाइम बाद ये वीडियो बच्चों आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज से मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 10 है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चा पहला चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कराने का रीजन भी आप सभी को पता है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। इसी वजह से बच्चों मैं पहले आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कराऊंगा, उसके बाद फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर। फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की। उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलोएरिन केमिस्ट्री का। ये चैप्टर नंबर 10 है। और इसमें जो बच्चा पहली हेडिंग है वो है आपकी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन लिखोगे, एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्केन्स जो होते हैं उनके मोनो हेलोजन व्युत्पन्न बच्चे जानते हो क्या कहलाते हैं? नहीं जानते हो? चलो मैं बता रहा हूँ। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसे सामान्य सूत्र की बात करें तो वो भी यहाँ लिख लो बच्चों। या लिख लो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। तो रटना नहीं यार, केवल समझना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसको समझने का प्रयास करो। या तो बच्चों आप इसको लिखोगे CnH2n+1X, या फिर बच्चों हम इसको R सिंगल बॉन्ड X करके भी दिखा देते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों दिखाया? समझिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं मेरे पास CH4 है, ये एक एल्केन है जिसका नाम है बच्चा मेथेन। शायद सभी बच्चों को पता होगा। और भी एग्जाम्पल सैंपल ले सकते हो बच्चा आप, जैसे C2H6 ले सकते हो। ये क्या हमारा एथेन है, ये भी हमारा एल्केन है। मैंने बोला है एल्केन्स के जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है, मतलब अगर हम एक H यहाँ से हटाकर एक कोई भी हेलोजन लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर X लगा दे रहा हूँ, जोड़ दें तो बच्चा हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। समझिए, एक H यहाँ से हटाओगे, क्या रहेगा बच्चा? C2H5X। ये जो है बच्चा, इसको हम लोग एल्किल समूह भी कहते हैं। सेम आप यहाँ पर करोगे, -H+X करोगे, तो ये क्या बनेगा बच्चा? CH3X। ये जो बन रहे हैं बच्चों, यही है आपके हेलो एल्केन्स। यही बच्चों क्या है? हेलो एल्केन है। यही बच्चों क्या है? आपके हेलो एल्केन्स हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। X यहाँ पर क्या है? देखो, जहाँ R तो आपको पता चल गया बच्चा, जहाँ R आपका क्या है? एल्किल समूह है। क्या है बच्चों? एल्किल समूह। ठीक है, मैंने आपको IPS नेम बताए थे, तो वहाँ पर एल्किल समूह के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बच्चा X आप सभी जानते हो, Cl है, Br है,
आई है, ये सभी आपके क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु होते हैं। तो X की जगह इनमें से हम किसी को भी लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो हमारे एल्केन्स होते हैं, जो हमारे एल्केन्स होते हैं, इनके मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब इनके साथ अगर हम एक H हटाकर एक X जोड़ दें या कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो जो बच्चा हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, एल्केल हैलाइड या हेलो एल्केन। बहुत सारे हैं यार। X की जगह अगर आप Cl लगा दोगे तो CH3Cl बन गया, जिसका नाम है बच्चा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मेथिल क्लोराइड है। अगर आप C2H5 है, इसके साथ बच्चा Br लगा दोगे तो ये है हमारा एथिल ब्रोमाइड। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड है। बट देखो एल्किल हैलाइडों को भी बच्चों बांटा गया है वर्गों में। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स आखिर कहते किसे हैं। जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनके जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है, अगर एल्केन्स में से एक H हटाकर एक हम X लगा दें, कोई भी एक हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो बच्चा जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसको हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। ये तो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में सीखा। सामान्य सूत्र आप सभी ध्यान रखोगे, CnH2n-1 X होता है। तो n की जगह अगर आप 1 लगाओगे तो आपको बच्चा ये प्राप्त होगा, 2 लगाओगे तो बच्चा ये प्राप्त होगा, 3 लगाओगे तो आगे की ओर हमारे बहुत सारे हेलो एल्केन्स आपको प्राप्त होते जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। इसी की आप बार बार प्रैक्टिस करना। तो ये तो बच्चा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के बारे में हो गया। अब मैं बताता हूँ एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स किस तरीके से एल्किल हैलाइड्स को बांटा गया बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 2 पॉइंट यहां पर समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है बच्चा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम बताएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बच्चा देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिख लीजिए, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केनों को, हेलो एल्केनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी तो मैं ठीक ठाक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। राइटिंग वैसे मैंने बोल दिया यार, वही लिखा है यहाँ पर। देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं या फिर आपके हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चों, उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। तो ये समझ में आ गया। ये मैंने आपको केवल एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के बारे में बताया है कि जो बच्चा आपके एल्केन्स होते हैं उनके मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो हैं वो एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। मैंने विद एग्जांपल आपको यहाँ पर समझा दिया बच्चों। सभी बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्लासिफिकेशन तक पढ़ेंगे। कल मैं आपको एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधियाँ पढ़ाऊंगा, कैसे इनका नामकरण किया गया है। IUPAC नामकरण तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर सीख लेना, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज केवल इसके बारे में और इसको कितने वर्गों में बांटा गया है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि आप 11th में शायद ही पढ़े होंगे कोविड की वजह से। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को बच्चा मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी कोविड रहा था तो आपकी 11th की पढ़ाई भी ऐसी ही रही, आई नो वेरी वेल, बट इंटर की नहीं रहेगी। ठीक है ना, टेंशन ना लो। कितने वर्गों में बांटा है बच्चा, 4 वर्गों में। कौन कौन से 4 वर्ग हैं जानते हो क्या, नहीं। मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, क्या बच्चा, मोनोहैलाइड। नंबर 2 डाईहैलाइड, क्या, डाईहैलाइड। नंबर 3 ट्राईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। नंबर 4 टेट्राहैलाइड। ये 4 वर्ग हैं
एल्किल हैलाइड्स को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन 4 वर्गों में बांटा गया है। रटना नहीं है, चारों पॉइंट्स समझना। क्या? चारों पॉइंट्स को समझना। नंबर 1 मोनोहैलाइड, ठीक है, और ये दो लेके मैं आपको समझाता हूं। नंबर 2 यहां पर लिख देते हैं हम लोग डाईहैलाइड। इंग्लिश में भी सेम लिखा जाएगा, लिख लेना, ठीक है ना। मोनोहैलाइड लिखना चाहते हो तो लिख लो, चलो मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स, और इधर लिख लो आप डाईहैलाइड्स, डाईहैलाइड्स, ठीक है बच्चों। अब देखो डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, टिपिकल नहीं है। यहां पर क्या लिखोगे? एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन जानते हो, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा लगेगा, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है जानते हो? नहीं जानते हो। एक हैलोजन परमाणु द्वारा का प्रतिस्थापन, एक हैलोजन परमाणु द्वारा, एक हैलोजन परमाणु, एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर, ठीक है ना। प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर क्या प्राप्त होते हैं? क्या प्राप्त होते हैं बच्चा? द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोहैलाइड कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, समझना, मैं समझाऊंगा, टेंशन न लो। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं नीचे से मिटा दे रहा हूं, ये तो मैं आप देखो चारों समझ में आ जाएंगे केवल एक से मैं चारों को समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा केवल, और आपकी समझ में बहुत अच्छे से भी आएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बस समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। चलिए, मैंने बोला बच्चा कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। तो पहला आपको दिखाई दे गया, इसका मैं एग्जाम्पल यहां पर दिखा दे रहा हूं बच्चा, कैसे करोगे। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु कर रहा है। किससे कर रहा है? हाइड्रोकार्बन से। किससे कर रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो मैं यहां पर हाइड्रोकार्बन आप कोई भी दिखा सकते हो। जैसे मैं बात करूं CH4, ये हमारा क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो यहां से एक H को कौन हटाएगा बच्चा? कोई एक हैलोजन परमाणु। तो मैं यहां पर X दिखा दे रहा हूं, क्योंकि X की जगह Cl भी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एक H को कौन हटा रहा है बच्चा? एक X हटा रहा है। तो मैं यहां से एक H हटा दूंगा, CH3 रह गया बच्चा जब एक H हटेगा तो, और मैं एक X लगा दूंगा। ये जो बना बच्चा, ये क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? यही है बच्चा आपका मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब है इसमें हैलोजन केवल एक लगा हुआ है, इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है मोनोहैलाइड, ठीक है ना बच्चा। दिक्कत तो नहीं है किसी को। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। यहां पर C2H4 है, C2H6 है, उसमें से एक H हटाओगे प्लस X लगा दोगे तो बच्चा बनेगा C2H5, एक H हट गया और X को हम इसके साथ लगा देंगे। इस तरीके से बच्चों हमें मोनोहैलाइड्स प्राप्त होते जाएंगे। इनका सामान्य सूत्र आप सभी को ध्यान रखना बच्चा, CnH2n+1x। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, अगर आप n की जगह 1 लगाते हो, यदि n बराबर 1 हो तो लगाइए सूत्र में, तो HC1H2 × 1+1x, तो C 2 एकम 2 एक 3 H3x, यही बन गया ना बच्चा? बन गया नहीं बन गया? तो ये इनका सामान्य सूत्र होता है किसका? मोनोहैलाइड्स का। तो आपसे अगर कोई मोनोहैलाइड्स के बारे में पूछे तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि आखिर मोनोहैलाइड्स बच्चा होते क्या हैं। दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं है ना? आगे बात करते हैं बच्चा। डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब बच्चा क्या होता है? 2। तो सेम डेफिनेशन है, यहां एक की जगह आप 2 कर दो और यहां पर एक की जगह आप 2 कर दो, डेफिनेशन सेम है, सामान्य सूत्र भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन
परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाते हैं। डाई हैलाइड कहलाते हैं। सामान्य सूत्र में भी बच्चा थोड़ा सा चेंज आएगा। कितना सा? थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा? जानते हो क्या आएगा? नहीं जानते हो? क्यों टेंशन लेते हो, मैं बता तो रहा हूं यार। क्या लिखोगे? इनका सामान्य सूत्र, बस बच्चों यहां से +1 हटा दो, एक हटाते जाओ, बस एक कम करते जाओ इसमें से, और एक x बढ़ाते जाओ। एक यहां पर जो लगा है इसको कम करोगे, जैसे यहां पर आपका +1 है तो यहां पर मैं एक हटा दिया, CnH2n रह गया, यहां पर मैं एक जोड़ दूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसका सामान्य सूत्र? CnH2nX2 होता है। इतना सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल की बात करूंगा बच्चा, तो यहां पर आप एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा बना सकते हो। क्या बनाओगे? जैसे मैं CH4 ले लेता हूं, मैं यहां से बच्चा 2H हटाऊंगा और 2x मैं यहां पर जोड़ दूंगा। ठीक है, 2H हटाकर मैं 2x जोड़ूंगा। 2H हटा दो, क्या रह गया? CH2, और 2x इसके साथ लगा दूंगा, X2। तो इसका नाम है मैथिलीन डाइहैलाइड। क्या नाम है? मैथिलीन डाइहैलाइड। इतना सिंपल है। X की जगह आप Cl लगा दो तो मैथिलीन डाइक्लोराइड हो गया, Br लगा दो मैथिलीन डाइब्रोमाइड हो गया, I लगा दो मैथिलीन डाइआयोडाइड हो गया। सिंपल है यार। C2H6 लोगे तो यहाँ एथिलीन डाइहैलाइड हो जाएगा। सिंपल है ना? आप कहोगे सर सामान्य सूत्र का मतलब क्या है? तो बच्चा यहाँ पर कार्बन 1 देख रहे हो तो N की जगह 1 लगा दो, तो C1H2 × 1X2 क्या बना बच्चा? CH2X2। तो यही तो मैंने लिखा था यार, यही तो मैंने लिखा था। बताओ, कुछ अलग तो लिखा नहीं है मैंने। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मोनोहैलाइड है तो वो एक हैलोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन की जगह लगेगा। 2 है तो 2 की तरह बना दो, क्यों टेंशन ले रहे हो? तीसरा देखिए बच्चा, ट्राईहैलाइड, इंग्लिश में भी ट्राईहैलाइड्स लिख सकते हो, ट्राईहैलाइड्स। डेफिनेशन उसी की तरह बनाओ। 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणु द्वारा 3 हैलोजन परमाणु द्वारा क्या? 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, उनका प्रतिस्थापन हम कितने हैलोजन परमाणु के द्वारा करना है बच्चा? 3 हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? ट्राईहैलाइड कहलाते हैं। ट्राईहैलाइड कहलाते हैं। बताइए कितना सिंपल है। सामान्य सूत्र मैंने बोला था ना, एक 1 जो है वो कम करते जाओ और x का 1 बढ़ाते जाओ। तो यहां लिखोगे इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चा? तो CnH2n तक था ना, यहाँ -1 कर दो, एक कम करते जाना है आपको, और एक x आप बढ़ा दोगे तो X3 होता है। बताइए कितना सिंपल है। इसी तरीके से मैं चौथी डेफिनेशन भी आपको समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर समझाऊंगा बच्चा, उसको मिटा के। ठीक है, चौथा आपका टेट्राहैलाइड। तो लिख लीजिए टेट्राहैलाइड्स। उसी तरीके से परिभाषा बनाओगे मेरे दोस्त, 3 की जगह 4 कर दो, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हैलोजन परमाणु द्वारा 4 हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? टेट्राहैलाइड। क्या कहलाते हैं? टेट्राहैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, टेट्राहैलाइड कहलाते हैं। सामान्य सूत्र भी आपको बनाना है, तो यहां लिखोगे इनका सामान्य सूत्र
एक और कम कर दो इसमें से, CnH2n-2, CnH2n-2 X4 होता है। इस तरीके से बच्चों ये जो हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइडों के जो टाइप्स हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल है यार। मोनोहैलाइड्स में क्या होता है बच्चा कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है एक हैलोजन परमाणु के द्वारा, और जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हम मोनोहैलाइड्स कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र आप सभी को ध्यान रखना है बच्चा। आगे समझिए, आगे जो दोनों एग्जांपल्स हैं कैसे आपको लिखने और कैसे समझने हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चा, ठीक है ना, इनको ही मिटा दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझा दे रहा हूँ बच्चा। ये तीसरे का एग्जाम्पल इधर, और इधर हमारा जो चौथा टाइप है इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो बच्चा आप कोई भी, जैसे मैं CH4 ले रहा हूँ, ठीक है, मेथिन, इसमें से आप 3H कम कर दोगे और 3X बच्चों आपको जोड़ देने हैं, तो क्या बनेगा बच्चा, CHX3 बनेगा। क्या बनेगा, CHX3 बनेगा, ठीक है ना, जिसको हम हेलोफॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा, हेलोफॉर्म। आई थिंक आप सभी को गलती से पता होगा शायद, इसका नाम क्या बच्चा, हेलोफॉर्म है। अब आप कहोगे सर ये हेलोफॉर्म क्या होते हैं, मैं बताऊंगा ना। अगर आप CHCl3 लगा दो मतलब, तो ये बन गया बच्चा क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया ये, क्लोरोफॉर्म। अगर बच्चा मैं Br लगा दूं तो CHBr3 बन गया ब्रोमोफॉर्म। अगर बच्चा मैं CHI3 लगा दूं तो बच्चा ये बन गया आपका आइडोफॉर्म। तो ये टाइप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। ये जो सूत्र है, ये जो इसका सामान्य फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप n की जगह 1 लगा देना बच्चा, यही निकल के आ जाएगा। करके देख सकते हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चा CH4 है आपका, इसमें से 4H आपको हटाने हैं और 4X आपको जोड़ने हैं, तो क्या बनेगा बच्चा, CX4। क्या बनेगा, CX4। ये जानते हो, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके टेट्राहेलाइड्स होते हैं बच्चा। क्या होते हैं, टेट्राहेलाइड्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए टेट्राहेलाइड्स के बारे में जानना। अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, X की जगह आप Cl लगा दोगे, ठीक है ना, X की जगह हम Cl, Br, I कुछ भी लगा सकते हैं। जो भी हमारे हैलोजन परमाणु होते हैं उनमें से आप किसी को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो हमें उसी तरीके का, जैसे अगर आपने यहाँ पर Cl लगाया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा, Br लगाया तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड प्राप्त होगा, I लगाया तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हम लोग नामकरण कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है बच्चा, इसमें आप n की जगह 1 लगा देना। देखो कार्बन कितना आपके पास है, यहाँ पर CH4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, 1 होगा। आप आसानी से इसको कर सकते हो। टिपिकल तो नहीं है ना, सिंपल है बहुत, आप आसानी से इनको कर पाओगे। तो बच्चे ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है ना। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ज़्यादा रामायण आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक और टाइप इसका होता है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जो आपका हैलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक में क्या होता है, तृतीय कार्बन से जुड़ा होता है। बस इतना सा है, सिंपल सा है। आप सभी जानते होंगे तृतीयक, प्राथमिक और इनके बारे में। नहीं जानते तो कल मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर मैं इसका सेकंड टाइप अगर समझना, वैसे देखो इतना ही हमें जरूरी है, इतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा लंबा भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बच्चों की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय कार्बन के बारे में सर समझा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्किल हैलाइड्स का नामकरण कैसे किया गया है, एल्किल हैलाइड्स को बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहले आज इतना लिखिए, समझिए, समझ में आएगा ना आए कमेंट कर देना। सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। वैसे एक दो बार अपना दिमाग यूज करना, देन यू कैन डू इट, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। कल की वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। जल्द ही लाइव स्मार्ट स्टार्ट होगा। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से क्लासेज अब तक नहीं चल पा रही थी। अब कुछ टाइम में ही आपको बायो एंड मैथ्स की क्लासेज रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।